हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे चैनल में एक कमेंट आ रहा था सहारा इंडिया को लेकर कि जो ये आपका जो 45 डेज के बाद सहारा का पेमेंट नहीं आ रहा है और बहुत सारे किसी का मैसेज भी नहीं आया है। तो वो क्यों मैसेज नहीं आ रहा है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद आपका जो डेफिशिएंसी जो आपको मैसेज शो कर रहा है वो क्यों शो कर रहा है और आपका क्या रीजन है और आप किस तरीका से इस बार सही फॉर्म फिल कीजिएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उसके बाद आपका जो फॉर्म में किसी किसी का बोलता है कि अब मैंने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया, मुझे एसएमएस भी आया है, लेकिन आपका जो आप जमाकर्ता लॉगिन पे लॉगिन जा रहे होंगे और फिर आप यहां से लॉगिन कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग ही दिख रहा होगा। ठीक, प्रोसेसिंग दिख रहा होगा। तो ये आपका कैसे हटेगा और ये प्रोसेसिंग का रीजन क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसिंग भी हट जाएगा, कैसे हटेगा, कब हटेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक और जाने किस तरह से क्या ये त्रुटियां आ रही है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक आधार सीडिंग की प्रक्रिया है जो कि एक यहाँ नया आया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ और इसमें एक फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म क्या है और इसमें कैसे आपका आधार सीडिंग हो रहा है। क्योंकि बहुत कोई का जो है वो कमेंट में मेरे आया हुआ है कि मेरा आधार सीडिंग नहीं बता रहा है, तो वो मैं कैसे कराऊं। तो और बैंक में जाने के बाद भी वो आपका नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं और वो आपका क्या रीजन है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें देखिए, आप आधार सीडिंग में जाइएगा, देखिए आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सो दोस्तों, आपके यहाँ पे आधार सीडिंग प्रोसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा आधार सीडिंग प्रोसेस, ये क्या है। ठीक है, इसको जानने देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कस्टमर टू विजिट अ कस्टमर ब्रांच ही सी होल्डिंग द अकाउंट एंड सबमिट द ड्यूटी फील्ड कंस्टेंट फॉर्म एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 फॉर्म क्या है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये है आपका एनेक्चर 1 फॉर्म, पूरा देख लीजिए फॉर्म तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पूरा ये फॉर्म। ये फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करके आपको यहाँ पे दिखा देना होगा बैंक में। ये फॉर्म आपको बैंक में आप सीधा दे दीजिएगा या फिर बैंक द्वारा आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल करके आप आसानी से उसको जमा कर दीजिएगा। तो आपको आपका 10 से 15 दिन के अंदर आपका केवाईसी लिंक हो जाएगा और आपका डीबीटी भी एनपीसीआई के जो लिंक होता है वो भी कर दिया जाएगा। उसमें देखिए आपको थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। इसमें रोल्स ऑफ कस्टमर का क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ रोल ऑफ कस्टमर क्या है, वो कुछ नहीं है, फॉर्म को आसानी से फिल करना है और आपको फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म में आपको आधार चाहिए जो कि नेम मैच होना चाहिए आधार से और एक बैंक अकाउंट से, दोनों मैच होना चाहिए। ये मैच वाला प्रॉब्लम अभी और मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से आपका पेमेंट भी जो रुक रहा है वो किस कारण से रुक रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे में। उसके बाद रोल ऑफ बैंक क्या है, रोल ऑफ बैंक मैनेजर आपका जो बैंक ब्रांच का रोल है वो क्या है, वेरीफाइंग द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंस्टेंट ऑफ चेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑथराइजिंग द कस्टमर सिग्नेचर। ये आपका जो बैंक का रोल है वो आपका जो डॉक्यूमेंट में आप साइन जो कीजिएगा, जो आप यहाँ पे साइन कीजिएगा वो साइन का जो वैल्यू है वो जो साइन आपका कीजिएगा वो साइन और आप जो केवाईसी अभी सबमिट कीजिएगा वो साइन दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर द ऑफिशियल एंड सेटिस्फाइड द डॉक्यूमेंट शुड बी कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज लिंकिंग द आधार नंबर टू द बैंक अकाउंट इन सीबीएस अपडेटिंग एनपीसीआई मैपर। मतलब एनपीसीआई में आपका अकाउंट को मैप कर दिया जाएगा जो कि आपको आधार सीडिंग में शो कर जाएगा। अब शो किस तरह होगा और आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरा अकाउंट शो हुआ है कि नहीं, वो आप सीआरसीएस पोर्टल में लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक एक वीडियो बना कर दे दूंगा जिसमें आप बाय यूआईडीआई में आप जाके अपना आधार सीडिंग को चेक कर सकते हैं आपका हुआ है या नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनपीसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैपर ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई फॉर द बैंक टू अपडेट और रिमूव आधार नंबर एज पर देयर कस्टमर रिक्वेस्ट। मतलब ये आपका जो एनपीसीआई का काम है वो एनपीसीआई का काम आपका होगा कि जो कस्टमर जो आपका रिक्वेस्ट किया है उसका आपका जो आधार नंबर के थ्रू आपका लिंक कर देना आपका बैंक अकाउंट को। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर ग्रीवेंस दिया हुआ है, ये आप यहाँ से अगर कोई आपको त्रुटि होता है या फिर नहीं होता है तो आप यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल
इंफॉर्मेशन भी आपका दिया हुआ है। कस्टमर कैन ओनली लिंक देयर ओनली वन अकाउंट फॉर द आधार पॉइंट एट द टाइम। मतलब कि अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो उसमें से मात्र कोई एक ही बैंक अकाउंट आप अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहिएगा दोनों लिंक करवाने के लिए तो दोनों कभी नहीं होगा। आपका एक बैंक अकाउंट में एक ही आधार लिंक होगा, दूसरा आपका लिंक नहीं रहेगा। ठीक, ये आपका फॉर्म है, ये आपका फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये फॉर्म आपको आराम से फिल कर देना है और जाके आप बैंक में दे देना। ये फॉर्म नहीं है, मान के चलिए एक लेटर है। लेटर को आप अच्छी तरीके से करके पढ़ के समझ के फिल कर दीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका अकाउंट नंबर, नाम, आधार नंबर, यही सब फिल करना है। बाकी जो आप नहीं समझ में आ रहे हो वो बैंक पास जाके आप अपने से पूछ लीजिएगा और फिर आप जाके फिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दा, जो कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, जो कि सिर्फ लिखा हुआ है कि मेरा 45 डेज हो चुका है लेकिन मेरा पेमेंट नहीं आया है, ना ही मेरा मैसेज आया है। किसी का मैसेज आया है तो पेमेंट नहीं आया है। इस तरह आपका किसी का मैसेज ही नहीं आया है, वो ऑनलाइन चेक कर रहा है तो उनको सिर्फ प्रोसेसिंग ही शो कर रहा है। तो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जैसे कि अगर आपका प्रोसेसिंग या सम डिफिशिएंसी लिख रहा हो, इसमें आपको यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज दिया गया था, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि क्या था। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मैसेज। ये मैसेज क्या है? सारा समूह की सारी समितियां एवं जनकर्ताओं को वेद बकाये के विरुद्ध अपनी जमा राशि को प्रमाण और उनके दावे में प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि का वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रति प्राप्त प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित अद्यतन बैंक के खाते में जमा की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिनके दावे को दस्तावेज को किसी कमी मिलने न होने के संभावित नहीं किया जा सकता है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने के लिए आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने की सूची दी जा रही है। पोर्टल में पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी। मतलब कि आपको पोर्टल में जो सुविधा है वो शीघ्र ही प्रदान की जाएगी। मतलब कुछ दिनों बाद या 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपको सुविधा प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास तुरंत मैसेज आया तो आपको तुरंत ही आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग हट जाएगा। ये नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर स्लो है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाला हुआ है, इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे जो लोग हड़बड़ा रहे हैं वो लोग को हड़बड़ाना नहीं है, वो आप अपने आराम से यहाँ पे देख के कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सिर्फ प्रोसेसिंग ही दिखेगा, वो आपका प्रोसेसिंग 1 महीना के बाद हटेगा। अगर आपका 45 डेज हो चुका है तो आप फिर और 30 डेज वेट कर लीजिए। आपको रीओपन रीसाइट आपको फिर से दिख जाएगा, उसमें आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आप कोई भी टेंशन ना लें। और हाँ, जिसका यहाँ पे आपको डिफिशियंसी या फिर रिजेक्ट शो हो रहा है, ठीक, जिसका आपको डिफिशियंसी या फिर रिजेक्ट शो हो रहा है, उसका क्या रीजन होगा? सब पहला आधार और जो आपका बॉन्ड है, वो बॉन्ड में आपका जो नेम है वो आप और आपका जो बॉन्ड है वो आपका अलग अलग नेम से होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका बॉन्ड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल फोटो दिखा देता हूं कि आपका यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे जैसे मेरा स्वपन कुमार पांडे है, ठीक, स्वपन कुमार पांडे, ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, मेरा यहाँ पे स्वपन कुमार पांडे है लेकिन आपके आधार कार्ड में सिर्फ स्वपन पांडे है। ये रीजन भी है आपका डिफिशियंसीज करने का और रिजेक्ट करने का, ये आपका मेन रीजन है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट इसमें वैलिड उतना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ आधार से पेमेंट किया जा रहा है। इसमें अगर आपका बैंक अकाउंट का नाम भी अगर गलत रहेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है नंबर डिजिट में, तो वो उससे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका आधार का नाम और आपका जो बॉन्ड आपने बनाया है उसका नाम अगर मिसमैच रहता है तो ये आपका मेन रीजन बन सकता है रिजेक्ट होने का। अधिकतर मैंने बहुत कोई का देखा है जिसका जिसका रिजेक्ट हुआ है, उसका मेन रीजन यही रहा है कि आपका जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, ठीक, ये नेम और आपका जो आधार कार्ड में नेम है वो नेम दोनों अलग अलग है। इस कारण से आपका रिजेक्ट होने की संभावना यहाँ प्रतीत हो सकती है। उसके बाद आपका दूसरा रीजन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों लग रहा होगा आपको कि सहारा ही पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। सहारा द्वारा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डिफेंसिस किया जा रहा है, लेकिन हाँ पेमेंट बहुत लोगों का आया है, बहुत लोगों का पेमेंट आ रहा है। तो दोस्तों आप हैरान ना हो, परेशान ना हो, लेकिन आपका अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोग का भी पेमेंट जरूर आएगा। लेकिन हाँ
अगर मैंने आपको जो डिफिशिएंसी जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है या रिजेक्ट का जो आपको मैसेज आ रहा है, तो आप अपने आधार कार्ड का और आपका जो बॉन्ड में जो नेम है, वो दोनों ज़रूर एक बार मैच कर लें। उसके बाद आपका जो शुरू में ही स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर रहे थे, वो लोग भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं उनसे शुरू में फॉर्म करते-करते, क्योंकि उस समय आपका रिसिप्ट नंबर ये वो जो रिसीविंग में जो डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा था, वो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करके रिसिप्ट नंबर की जगह जो आपका प्रेजेंट रिसिप्ट नंबर जो मैंने आपने कटवाया था, वो नंबर दे दिया होगा, या फिर आपने दूसरा नंबर कोई दे दिया होगा। अकाउंट नंबर किसी का नहीं शो हो रहा था, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर माँग रहा था और वहाँ पे आपको कस्टमर नंबर दिख रहा था, आपने वो दे दिया था। वो सब स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं बहुत लोगों से, जो कि अभी आपका जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है, वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, जिसमें आपको अकाउंट नंबर की जगह अकाउंट नंबर अगर आपका बॉन्ड में है, तो ही आपको वहाँ पे भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर अगर आपका नहीं है, तो वहाँ पे आपको शो नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी अपडेट सहारा द्वारा किया जा रहा है और आगे भी बहुत सारे इसके अपडेट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे आधार सीडिंग प्रक्रिया जो थी, जो फॉर्म थी, वो पहले नहीं थी, जो कि अभी आ गया है और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपडेट्स धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और सारे पेमेंट जो जमाकर्ताओं का पेमेंट है, वो धीरे-धीरे भी बैंक अकाउंट में सेटल्ड हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के 10,000 करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं आ रहे हैं, जिसके नहीं आ रहे हैं वो तो बहुत सारे लोग परेशान हो ही रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान ना हो। आपका 45 दिन अगर नहीं आता है तो आपको, जैसे कि आपने 3 साल वेट किया, तो 30 दिन और वेट कर लीजिए और आप फिर से अप्लाई कीजिए और अच्छी तरीक़ा से सारा डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीक़ा से देख के फिर से अप्लाई कीजिए। क्योंकि वो जो कुछ ऐसा मत छोड़िए उसके लिए कि जो सहारा रिजेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आधार का नाम और बॉन्ड का नाम क्योंकि अलग हल्का-फुल्का चेंज हुआ होगा, तो उसके कारण में पैसा नहीं आ रहा है अगर किसी का, तो वो अभी आप अपना सुधार करवा लें। आधार कार्ड आराम से सुधार हो जाएगा, आपका नाम जो मिसमैच होगा, वो आप सुधार करवा लें। बॉन्ड सुधार तो नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड अपना सुधार करवा के आपका जो पेमेंट है, वो आप पेमेंट रिसीव कर लें और बहुत सारे जो-जो दिक्कत हो रही हैं, वो आपकी दिक्कत भी दूर हो जाएगी धीरे-धीरे। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे नियम लाए जाएँगे, जिसके वजह से आपको आसानी से आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये आपका सिर्फ स्टार्टिंग प्रक्रिया थी, जिसके वजह से पेमेंट आने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट साइट, फर्स्ट वेबसाइट और पहला बार ऐसा निर्णय भी लिया गया, जो कि सहारा से उठा के आपको एनपीसीआई लिंकिंग आधार कार्ड के थ्रू आपको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा था। तो दोस्तों बनाए रखें, तब सभी को पैसा मिलेगा और आपने जो फॉर्म को रिफिल करने का ऑप्शन आया है, वो अगर आपका आया है तो आप फिल कर दीजिए और अगर नहीं आया है तो आप 30 दिन वेट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत जानकारी और लाभदायक हो ये वीडियो। धन्यवाद।